वाई समय कंस की भेजी बई, कंस की मुंह बोली बहन पूतना आई, कपट रूप बना कर आई। जैसा कि मैं कई बार उसको कह चुका हूं, कृष्ण को मारना चाहती है। जो सबको मारते हैं भला उन्हें कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। यह कलयुग का व्यक्ति परमात्मा से भी झूठ बोलता है, परमात्मा से भी कपट करता है। इसके बावजूद भी कहता है कि भगवान मेरे पास आते नहीं, भगवान फ्री नहीं है। हम पहले यह सोचें कि क्या हमने भगवान को बुलाने का कोई प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, कोई कोशिश की है हमने भगवान को बुलाने की, भगवान को जानने की, भगवान से मिलने की। जितनी कोशिश हम अपने बेटे से मिलने की करते हैं, पति से मिलने की करते हैं, पत्नी से मिलने की करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने की करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलने की कोशिश करते हैं, क्या उतनी कोशिश हमने भगवान से मिलने के लिए की है? भाई तुमने जिनसे मिलने के लिए कोशिश की तुमको वो मिला, और जिससे मिलने की कोशिश नहीं की वो तुमको नहीं मिला। सबसे पहले यह बात महत्वपूर्ण है कि मैंने भगवान के लिए क्या कोशिश की मिलने के लिए? नहीं की। तो फिर कैसे मिल जाएगा वो? उससे अगर मिलना चाहते हो तो पहले कोशिश करो। यू विल ट्राई, यू मस्ट ट्राई। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे वो नहीं मिलेगा। अब पूतना ने भी ट्राई की कि मैं कृष्ण को मारना चाहती हूं, तो गई अपने स्तन से कालकूट विष लगाकर, लेकिन रूप बदल के गई। जैसी है वैसी नहीं गई, जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी, जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। अपना रूप बदल के गई, और जैसे रूप बदल के गई भगवान ने आंखें बंद कर ली, अपने नेत्र बंद कर लिए। इसे नहीं देखना, कपटी लोग मुझे पसंद नहीं, कपटी लोग मुझे प्रिय नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं देखूंगा। आंखें बंद कर ली, नहीं देखा। और विष पान करने के साथ साथ पूतना के प्राणों का पान किया, और उसको जो यशोदा मैया के लिए गति सोची थी वही गति पूतना को श्री कृष्ण ने दे दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कितने दयालु हैं वो, कितने कृपालु हैं वो। लोग कहते भगवान दया नहीं करते, कितनी गलत बात है। अरे भगवान पे आरोप लगाने से पहले जान तो लो कि तुम आरोप किस पे लगा रहे हो। अहो बकीयम, जो पूतना के विष को भी पान करके उसका कल्याण करता हो, क्या वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा? अरे मन तू बड़ा अधम है, अरे मन तू बड़ा पापी है। खुद तो उससे मिलने का प्रयास करता नहीं और दोष परमात्मा को ही देता है। सबसे पापिष्ट अगर कोई है तो ये मन है हमारा, जो हमें भगवान से दूर करता है, दूर ले जाता है। भगवान की कथा पंडाल में जाकर भी मन शांत नहीं रहता। भगवान की कथा सुनते सुनते हम लोग कुछ ही देर में, मैंने तो कई पंडालों में जाकर, जब कभी कोई कहते जाते तो वहां देखते हैं कई लोग तो आंखें बंद करके चक सो रहे होते, और कई सो नहीं रहे होते, फिर अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। 3:30 बजे कथा शुरू होती है, 3:45 वो उठ के चल देते। अरे तू आया ही क्यों था? बोले देखने आया था। क्या बात कर दी। कथा में बैठो तो भूल जाओ कि मैं कौन हूं, और तब तक भूले रहो जब तक गोविंद की आरती ना हो जाए। तुम्हें ये चेतना, अब मुझे याद आ रहा है वो रामचरितमानस का प्रसंग। हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी का जीवनी जब आप पढ़ते हैं जीवन चरित्र में, तो रामचरितमानस में उल्लेख किया गया कि तुलसीदास बाबा जब बनारस में थे तो कथा सुनते थे, राम कथा सुनते थे। तो उस राम कथा में स्वयं हनुमान जी महाराज आते हैं। कौन आते हैं? राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी का नियम क्या है? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे। और कलयुग के श्रोता का लक्षण क्या है? सबसे पीछे
आते हैं और सबसे पहले फिर कहते हैं भगवान मिले नहीं, फिर कहते हैं कृपा नहीं हुई। महाराज जी कृपा कैसे होगी? महाराज जी की जेब में धरिए कृपा, 5 किलो निकाल ले जा, राइट हैंड में जेब में रखिए, ले जा। कृपा नहीं हुई। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा न जाने कोई। कृपा पात्र वही जानियो जो आज्ञावर्ती होए। कृपा मिलती किसको है? जो शास्त्र और पुराणों का और जो गुरुजनों का आज्ञावर्ती होता है, जो आज्ञा का पालन करता है, उस पे कृपा होती है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर सब चले आए बोले कृपा ले जा, नहीं मिलनी। अगर 2100 रुपया में कृपा मिल जाए ना तो भैया कोई दैरो हो तो सबसे पहले मिल ही आऊं, बा कृपा है, मुँह दे दे या कृपा है। ऐसी कृपा दे दे कि बिना पैसा के टेंट लग जाओ करे, बिना पैसा के प्रचार है जाओ करे, बिना पैसा के सब ये सब कुछ बिना पैसा के हो जाओ करे। ऐसी कृपा लिया हूं मैं, मिलेगी कहीं से? 2100 नहीं, मैं एक बार में 21 लाख भी खर्च कर दूंगा, मिले तो दे दो कोई कृपा। पैसे से कृपा मिलेगी? खरीदने गए हो बाजार में, कृपा पैसे से कभी नहीं मिल सकती। अगर तुमको कृपा चाहिए ना तो पैसा नहीं, पवित्रीकरण करिए अपनी मन का, पवित्र कर्म करिए, आप अपने शास्त्र की सेवा करिए, अपने ग्रंथ की सेवा करिए, अपने गुरुजनों की सेवा करिए, जो आज्ञा शास्त्र करे उनका पालन करिए। और फिर देखिए तुझे कृपा मांगने की जरूरत नहीं होगी, बिना मांगे ही कृपा मिल जाएगी। कृपा पात्र वही जानियो जो आज्ञावर्ती होए, जो आज्ञा का पालन करे वो कृपा का पात्र है। हर किसी को कृपा। अब देखो एक बात बताओ, शेरनी का दूध क्या मिट्टी के बर्तन में रुक सकता है? जवाब दीजिए। स्टील के बर्तन में, कांच के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, किसी में रुकेगा? शेरनी के दूध को रोकने के लिए सोने का पात्र चाहिए। जब तक सोने का बर्तन नहीं होगा शेरनी का दूध नहीं रुकेगा। शेरनी का दूध दो ही जगह ठहरता है, या तो शेरनी के बच्चे के उदर में और या फिर सोने के पात्र में। तीसरी जगह शेरनी का दूध कहीं नहीं रुक सकता, उस जगह को, उस पात्र को फाड़ देता है। वैसे ही भगवान की कृपा शेरनी के दूध से भी बड़ी है। वो तो उसका तो कहना ही क्या है। वो आज्ञावर्ती जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरुजनों की सेवा करते हैं, भगवान उन पे सहज में ही कृपा करते हैं। बस उस मार्ग पर चलने वाला कोई चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? बोले शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना होगा। करिए आप आज्ञा का पालन, होगी कृपा। आप करके देखिए ना, क्यों नहीं होगी? ठाकुर जी कृपा करेंगे। और जो पूतना का कल्याण कर सकते हैं, क्या वो आपका कल्याण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। लेकिन अहो बकीयम स्तन कालकूटम, मेरे प्रभु आप कितने दयालु हैं, पूतना का भी कल्याण कर दिया जो आपको विष पिलाने आई। आजकल बड़ा सुनने को मिलता है 1100 में इतने दिन के लिए, 2100 में इतने दिन के लिए, 5000 में तेरे पूरे जीवन भर के लिए कृपा मिलती है। आप तो पढ़ते हो ना टीवी पे, न्यूज़ों में, और ये आजकल तो साइड भी खुल गई है कृपा की साइड। वाओ, मैं खोलता हूं तो मिली नहीं है कृपा। ऐसे समझो जैसे कृपा बाजार में बिक रही हो और उसके गुनहगार तुम ही हो, कोई और नहीं है। भाई बाजार में वस्तु बिकेगी कब? जब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। तो खरीदने वाले होंगे तो बिकेगा ना। कृपा का कारोबार भी तुम लोग खरीदते हो। तुमको लगता है पैसे से भगवान मिल जाता है, नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगी। अगर तुम भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो जो शास्त्र कहते हैं वही करो, जो ग्रंथ कहते हैं वही करो, जो वेद कहते हैं वही करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मेरा ठाकुर जी तुम्हारे ही साथ होगा। न सिर्फ कृपा होगी, वो खुद भी तुम्हारे ही साथ होगा। ऐसा करके देखो, अच्छा लगेगा आपको भी, होगा आपका।
संदेह वाली कोई बात नहीं रहेगी। पूतना का कल्याण करने वाली कल्याण करे, ऐसा भगवान से का वध करने के लिए कंस के भेजे हुए अनेकों राक्षस वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें एक सकटासुर नाम का दुष्ट पहुंचा और भगवान ने सकटासुर का वध किया, उसको भी मोक्ष के घाट पहुंचा रहा। और उसके बाद में कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए, और जब गोविंद बड़े हुए तो एक समय वो भी आया जब कृष्ण का नामकरण हुआ। और जब गोविंद का नामकरण हुआ तो उस समय कन्हैया नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी महाराज, गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सो महातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, नामकरण किया और नामकरण करके उनका नाम कृष्ण रखा, रोहिणी पुत्र का नाम बलराम रखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़े बड़े देवी देवता कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक बार की बात है, बाबा भोलेनाथ कृष्ण का दर्शन करने के लिए पधारे। आप सभी लोग आज जानते हो कौन सा वार है? किसका वार है? और सोमवार वाले दिन अगर बाबा भोलेनाथ की कथा सुनने को मिल जाए, वो भी कृष्ण प्रेम से युक्त, तो फिर क्या ही दिन पवित्र होता है ना। ताली बजाने से नहीं, मस्ती में आने से काम चलेगा। सबको मस्ती में झूम के मेरे साथ गाना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा।